चंपाई मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस में कलह बढ़ गया है। पार्टी के 12 विधायक नाराज हैं, जो अब पार्टी आला कमान के सामने अपनी बात रखने वाले हैं। नाराज विधायक ने एक व्यक्ति एक पद के नियम लागू करने और मंत्रियों को बदलने की मांग की है। नाराजगी का आना लाजमी है। वोट का मतलब ये नहीं है कि इस्तीफा नहीं दे सकते। मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस में कलह। दिल्ली गए कांग्रेस के नाराज विधायक आला कमान के सामने रखेंगे बात। मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस में कलह जारी है। पुराने चेहरों को फिर से मंत्री बनाए जाने के खिलाफ पार्टी के 12 विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है और सीधे तौर पर मंत्रियों को बदलने की मांग कर दी है। पहले प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी मांग रखी और अब पार्टी आला कमान से बात करने पार्टी के नाराज विधायक दिल्ली गए हैं। विधायक राजेश कच्छप ने कहा है कि फिलहाल 10 विधायक दिल्ली जा रहे हैं, जबकि बाकी के 2 विधायक रविवार को दिल्ली जाएंगे। कल 2 लोग आएंगे, तो टोटल जो हमने हस्ताक्षर करके दिया है वही विधायक जा रहे हैं और दिल्ली में हाईकमान से बात हो रही है। बात के क्रम में हम लोग जो भी बात होंगी, जो भी हमारी नाराजगी कह लें या काम पे संतुष्टि अपना उसको कह लें, हम लोग तमाम बातों पे हम लोग बात करेंगे। इन तमाम बातों से हम लोगों ने अपने पार्टी को अवगत करा दिया है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि पार्टी क्या कहती है, फिर आप लोग को भी बता। दिल्ली जाने से पहले नाराज विधायकों की रांची के एक होटल में बैठक हुई, जहां उन्हें मनाने मंत्री बसंत सोरेन भी पहुंचे। बसंत सोरेन ने कांग्रेस के नाराज विधायकों के साथ 1 घंटे से ज्यादा देर तक बातचीत की, जिसके बाद दावा किया उन्होंने कि विधायकों की नाराजगी दूर कर ली गई है। कुछ चीजें थी, कुछ मुद्दे थे, वो सारी दूर है। कुछ संशय था, वो भी जो है स्पष्टीकरण चाह रहे थे, जिसकी स्पष्टीकरण उनको दे दी गई है। वो संतुष्ट हैं और वो परिवार के साथ है, परिवार के साथ। कांग्रेस के नाराज विधायक इसके बाद दिल्ली गए। इससे पहले चंपई सोरेन के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली जाने से पहले राजेश ठाकुर ने पार्टी में ऑल इज वेल का दावा किया था। वहीं दिल्ली पहुंचने पर सीएम चंपई सोरेन ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया। अभी की स्वतंत्रता है, उन्होंने अपनी बात रखी है, उनकी बातों को आला कमान तक पहुंचाया जाएगा। आखिरी सवाल है, तो इसका मतलब प्रदेश अध्यक्ष के हिसाब से कहीं कोई अंतरकलह? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी आप लोग लगातार कहते रहे सरकार को दिक्कत है, इसको दिक्कत है। सरकार भी बनी, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी हुआ। बात ऐसा है और उस बात उन लोगों का पार्टी के अंदर की बात है। कांग्रेस विधायक मंत्रियों को बदलने की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के ऑल इज वेल के दावे में विश्वास कम नजर आ रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से भावना के साथ रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम आपने सुबह से लेकर अभी तक देखा, इससे पहले हम दिल्ली की भी तस्वीर हमने दिखाई, दिल्ली में भी बातचीत की कि क्या कुछ वहां चल रहा है, लेकिन अंदरूनी बात आखिर है क्या, ये डिटेल्स हम जानते हैं। सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, ऑल इज वेल कहा है प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने। बसंत सोरेन भी मीटिंग कर निकले नाराज विधायकों से। उन्होंने कहा कि गिले शिकवे सारे दूर कर लिए गए हैं। दिल्ली में भी राजेश ठाकुर ने कहा कि ऐसी कोई बात है नहीं। तो फिर बात है क्या? एक तरफ दावा ऑल इज वेल का, लेकिन उस दावे में आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी तो जरूर नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली पहुंच चुके हैं वो सभी विधायक जो पार्टी के फैसले से, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो फैसला लिया गया उससे नाराज चल रहे हैं। तो क्या इसे कैसे लिया जाए कि आप कह रहे हैं ऑल इज वेल और विधायक जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं बातचीत के लिए? देखिए आरती, राजनीति में एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा नहीं चलता है। यदि कांग्रेस के 12 विधायक नाराज हैं और यदि, मैं कह रहा हूं कि हाइपोथेटिकल मेरा जवाब है कि यदि दिल्ली जाकर यह कहते हैं कि उनकी नाराजगी दूर हो गई, तब इसका मतलब यह माना जाएगा कि उन्होंने अपनी राजनीति में खुद ही पलीता लगा दिया। अनूप सिंह, चाहे कोई और भी विधायक, राजेश कच्छप या फिर दीपिका सिंह, किसी मंत्री को सर्टिफिकेट वो नहीं दे सकते हैं कि अमुक मंत्री कैसा काम कर रहा है, कैसा काम नहीं कर रहा है। बादल पत्रलेख उनका फोन उठाते हैं या नहीं, बन्ना गुप्ता उनका फोन रिसीव करते हैं या नहीं, ये सर्टिफिकेट
कांग्रेस के विधायक अपने मंत्रियों को नहीं दे सकते। नाराजगी का मतलब साफ है कि अब राजनीति में विचारधारा नहीं चलता, राजनीति में कुर्सी अहम हो गया है। जाहिर सी बात है जो विधायक नाराज हैं उनको ये लग रहा है कि जब मुख्यमंत्री का चेहरा बदला तो लगे हाथ उनको भी मंत्री की कुर्सी मिल जाती तो बेहतर होता। क्यों? इसका जवाब राज्य की 3.25 करोड़ जनता जानती है। समाज सेवा करना, राज्य का विकास करना, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें नेपथ्य में हैं। और यह भी सही है कि राजनीति में कोई भी व्यक्ति आरती साधु सन्यासी बनने नहीं आता है। यदि अनूप सिंह बेरमो से विधायक बने हैं, यदि दीपिका सिंह महगामा से विधायक बनी है, यदि राजेश कच्छप विधायक बने हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षी जायज है कि वो मंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन इसका एक वक्त होता है, इसकी एक टाइमिंग होती है। आप शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाने की बात कहते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आपने कह दिया कि मैं सदन में भी नहीं जाऊंगा, फिर दिल्ली चले जाते हैं, फिर अलग सर्किट हाउस में बैठते हैं, तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि कहीं ना कहीं उनका कांग्रेस से अब मोह भंग होता जा रहा है। मैं इसी रूप में देख रहा हूं। अन्यथा कांग्रेस के प्रभारी हैं मीर साहब, उनकी मौजूदगी में कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। जब उनकी बात नहीं मानी गई फिर ये दिल्ली चले गए। क्या लगता है कि, और कांग्रेस को जो लोग जानते हैं नजदीक से, कांग्रेस कभी भी दबाव की राजनीति में नहीं आती है। यदि कोई विधायक यह कह रहा है कि चारों मंत्रियों को आप हटा दें और फिर नए सिरे से 12 जो नाराज विधायक हैं उनमें से किसी को मंत्री बनाए, कल को यदि हटाए गए चारों विधायक फिर नाराज हो जाते हैं तो क्या होगा? देखिए, अनूप सिंह, दीपिका पांडे, राजेश कच्छप, उमा शंकर अकेला, ये तमाम लोग एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा वाली राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए ये इससे तो बेहतर तरीके से इसे समझा जा सकता है अजय, कि जिस विचारधारा की बात हो रही, पार्टी किसी व्यक्तिगत तौर पे व्यक्तिगत सिद्धांतों पर चलती नहीं है। पार्टी एक विचारधारा है, विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। आपने प्रदेश प्रभारी की बात नहीं मानी, आपने प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं मानी, आपके मंत्रिमंडल, आपकी पार्टी जिस की सहयोगी है, जिस सरकार की सहयोगी है, उस सरकार के मंत्रिमंडल के एक मंत्री आते हैं, आपके मान मनोबल करते हैं, आप उनसे भी नहीं मानते। उसके बाद आप सीधे दिल्ली का रुख कर लेते हैं कि अब शिकायत आला कमान से होगी। इन सब का मतलब सिर्फ ये कह देना कि ऑल इज वेल है। कहीं ये कांग्रेस का अंदरूनी कलह कई राज्यों में, मुझे राज्य गिनाने की जरूरत नहीं, देश के कई हिस्सों में कांग्रेस अगर बिखरी है, अगर बिखरा हुआ है, अगर टूटी है कांग्रेस, तो सिर्फ और सिर्फ इसी अंदरूनी कलह की वजह से। क्या नहीं लगता कि आने वाले दोनों चुनाव में, ये जो लोकसभा चुनाव सामने है और कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, ये कलह बहुत भारी पड़ने वाला है, खासकर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए? बिल्कुल आरती, आपका कहना बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि इन 12 विधायक पर कांग्रेस आलाकमान अनुशासनहीनता को लेकर इन्हें पार्टी से निलंबित कर सकती है या फिर कोई और इन्हें सजा देगी कांग्रेस। मैं कांग्रेस को पिछले कई सालों से कवरेज करता रहा हूं। न सिर्फ झारखंड, हमने बिहार कांग्रेस को देखा है, हमने तमिलनाडु कांग्रेस को देखा है, हमने मध्य प्रदेश कांग्रेस को देखा है। कांग्रेस दबाव की राजनीति के आगे नहीं झुकती है। और ये जो विधायक दिल्ली जा रहे हैं या फिर दिल्ली गए हैं, या यकीनी तौर पर मानकर चलिए कि ये लोग वहां से बैरंग हाथ लौटेंगे झारखंड, रांची, और तब ये कहेंगे कुछ नाराजगी थी, आला कमान के सामने रख दिया है, नाराजगी दूर हो गई, ये चारों मंत्री हटेंगे नहीं। इसको आप लिख लीजिए। और रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, कांग्रेस दबाव की राजनीति के आगे नहीं झुकती है। ये कई राज्यों में हमने देखा। आंध्र प्रदेश की आपको कहानी बताएं, वाईएस रेड्डी हुआ करते थे, कई प्रकार की मांगे मानी गई, उनको हटाने के बाद कई और लोगों को दिएगा पार्टी की कमान, लेकिन कांग्रेस झुकी नहीं। यदि एक बार यह सिलसिला शुरू हो गया तो कई, कांग्रेस कोई क्षेत्रीय पार्टी है नहीं, कांग्रेस गली मोहल्ले की पार्टी है नहीं कि 4 आदमी बैठ गए, संसदीय दल की बैठक हो गई, 4 आदमी बैठ गए, कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हो गई। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन दिलचस्प तो ये है ना अजय, दिलचस्प तो ये है कि कांग्रेस की ये जो अंदरूनी कलह है, ये सिर्फ उसी के लिए नुकसानदेह नहीं है। आप भले राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन आप झारखंड, मैं पर्टिकुलर झारखंड की बात कर रही हूं क्योंकि मेरा वास्ता झारखंड से है। आप ये देखिए, आप झारखंड में जिस पार्टी के साथ आपने सरकार बनाई है, आपके इस कलह से
साथ में जो पार्टी है, जो सहयोगी दल है, उसे भी आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। आपके इस कलह से दूसरी पार्टी को भी, मैं खास तौर पर जेएमएम के लिए कहना चाहूंगी कि उसे भी नुकसान होने वाला है। बिल्कुल आरती, देखिए जब सरकार में गठबंधन के लोग हैं और कहीं किचकिच होता है किसी अन्य पार्टियों में, तो सरकार की सेहत पर इसका असर पड़ता है। बिल्कुल। मैं खुलकर बोल रहा हूं कि पूरे नाराजगी पर भारतीय जनता पार्टी की भी नजर है, लेकिन कोई वो अपने तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं करने जा रही है जिससे यह लगे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं आग में घी डालने का काम कर रही है। भाजपा अभी पूरी तरह से आइसोलेट है, पूरे मुद्दे पर बाहर रहकर मजे ले रही है और ये कामना करिए कि सरकार स्वतः गिर जाए तो बेहतर होगा। यदि इन विधायकों को लग रहा है कि कहीं से कोई ऑफर आ जाएगा, तो ये विधायक थोड़ी गलतफहमी में है। मैं फिर कह रहा हूं कि तमाम कांग्रेस के विधायक दिल्ली से बैरंग हाथ लौटेंगे, डांट खाकर लौटेंगे। आरती, चलिए, तो अब उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि सरकार की सेहत खराब ना हो। बड़ी मशक्कत के बाद थोड़ी सी राजनीतिक स्थिरता आई है। कुछ महीने से जो अस्थिरता थी वो बड़े दिनों के बाद थोड़ी सी स्थिरता आई है, लेकिन ये जो कांग्रेस की कलह है उससे थोड़ी सी फिर अस्थिरता जैसी बातें सामने आ रही है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि आप जो कह रहे हैं कि वापस बैरंग लौटेंगे ये सभी, और ये कहेंगे कि आला कमान के पास शिकायतें थी वो अब दूर कर ली गई हैं, कुछ ऐसा ही हो और होने वाला भी है, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे झुकना कांग्रेस की कभी भी ऐसी कांग्रेस का नेचर रहा नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो प्रेशर पॉलिटिक्स अगर कर रहे हैं ये नाराज विधायक, तो कांग्रेस का ये नेचर नहीं रहा है कि ऐसे दबाव की राजनीति को वो झेले। हाँ, ये जरूर है कि कल अगर आलाकमान से इन विधायकों की मुलाकात होती है तो ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि क्या इनकी शिकायतों पर गौर फरमाया जाता है, और अगर हाँ तो फिर कैसे, और अगर नहीं तो फिर ये वापस आकर क्या कहते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।